हेलो वन दिस इज़ आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉक मास्टर कोर्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल ब्लॉक्स और वो ब्लॉक्स जिनका कॉन्टेक्स्ट लिमिटेड होता है एंड आप उनको डिस्पोज करते हैं। एंड इन दोनों ब्लॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ग्लोबल ब्लॉक्स एंड जो हम लोकल एक स्क्रीन के लिए डिक्लेयर करते हैं उसके बाद हम उनको डिस्पोज कर देते हैं। एंड वाई इट इज़ कंसिडर के जो ग्लोबल ब्लॉक्स होते हैं आप उनको इतना ज़्यादा ना यूज़ करें जो कि हम यूज़ करते हुए आ रहे थे पिछले कोर्स से। एंड जो हम लोकल ब्लॉक्स यानी जिनका स्कोप लिमिटेड होगा उनको हम किस तरह से डिस्पोज करें और वो किस तरह से हेल्प करते हैं ऐप को एफिशिएंट बनाने में। ठीक है, अब देखिए यार, इस पूरे ब्लॉग कोर्स का एक मेन पर्पस था और वो ये था कि आप स्केलेबल और एफिशिएंट ऐप बनाना सीखें। लेकिन अभी तक जो हम जितने भी ब्लॉग्स हमने क्रिएट किए थे वो ग्लोबल ब्लॉग्स थे। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप ब्लॉग्स क्रिएट कर लेते हैं तो वो आपकी ऐप के अंदर कॉन्टेक्स्ट में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ऑल दो कि जो डार्ट का जो कंपाइलर है, ठीक है, जो गार्बेज कलेक्शन सिस्टम है वो ऑटो है, वो ये चेक कर लेता है कि यार अभी ये रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रही, वो उनको रिलीज़ कर देता है। लेकिन स्टिल आपने इस तरह की ऐप्स बनानी होती हैं कि जहाँ पर आपकी मेमोरी यूज़ हो जाए, आप देखें यार कि ये यूटिलाइजेशन नहीं है, तो आप खुद उन चीज़ों को डिकम्पोज करें एंड उस मेमोरी को रिलीज़ करें ताकि आपकी ऐप के अंदर मेमोरी लीकेज ना हो। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत सारे लोग इसको इसको मिस्टेक करते हैं। इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आपने इससे किस तरह से बचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, आपको याद हो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी एग्जांपल्स करवाई थी, उसमें से एक काउंटर एग्जांपल भी थी जिसमें हम बटन के ऊपर क्लिक करते थे, इंक्रीमेंट हो जाता था और क्लिक करते थे, रिमूव हो जाता था। अब यहाँ पर इसी कोड को मैं और एफिशिएंट बनाऊंगा और ऑप्टिमाइज़ करूंगा और आपको ग्लोबल ब्लॉक्स और लोकल ब्लॉक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंटरेस्ट में अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इवन मैं आपको ये तक बताऊंगा कि ये सिंपल एक एक ये जो पिक्सल्स है ना, इनको आपने किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, बिकॉज़ ब्लॉक का पर्पज़ क्या है एट द एंड? ब्लॉक का एक ही पर्पस है एंड दैट इज कि हमने अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, अब अगर आप देखें काउंटर ब्लॉक वाली एग्जांपल में मैं क्लिक करता हूँ, इंक्रीमेंट हो जाता है, और क्लिक करता हूँ, रिमूव हो जाता है। और ये है काउंटर स्क्रीन। ठीक है, एंड काउंटर स्क्रीन में अगर आपको याद हो तो सिंपल सा कोड है यार, ये देखें काउंटर वाला। हमने एक ब्लॉक बिल्डर जो कि ये टेक्स्ट विजेट है, एंड देन हम कुछ बटन के ऊपर क्लिक करते थे, ऐड और रिमूव, और वो ऐड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है और वो ये कि जब हम इस काउंटर ब्लॉक या मेन डॉट डार्ट में ये जब रन होता है ना, ठीक है, ब्लॉक प्रोवाइडर, ठीक है? तो ये आपकी ऐप में ये ऐड हो जाता है। अब इसको नहीं होना चाहिए क्यों? क्योंकि हम सिर्फ़ ये जो कोड है, ठीक है? ये जो स्क्रीन है, सिर्फ़ हम इसके ऊपर काउंटर ब्लॉक को यूज़ कर रहे हैं। अब लेट्स से मैंने यहाँ पर काउंटर स्क्रीन के ऊपर आया और मैंने एक और बटन यहाँ पर देखें, एलिवेटेड बटन यूज़ किया और मैंने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, तो मैं यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्योंकि काउंटर ब्लॉक जो है ये ग्लोबल है, ठीक है? तो जब ग्लोबल है तो यहाँ पर जो भी विजिट की वैल्यू होगी काउंटर स्क्रीन में, यहाँ से मैंने इस काउंटर ब्लॉक को, ये देखें, ये वाला कोड मैंने कॉपी कर लिया और मैं आ गया पोस्ट स्क्रीन में। ठीक है, और यहाँ पर ऐप बार में एक्शंस बटन में यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैंने इसकी जो विजिट्स हैं उसको मैंने यहाँ से ऑप्ट कर लिया। ठीक है, अब देखें प्रीवियस स्टेट यहाँ पे 1 है, ये 2 हो गई। अब मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा तो ये स्टिल यहाँ पर 2 है, बट क्योंकि ये ब्लॉक ग्लोबल है तो दैट्स वाई यहाँ पर जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर काउंटर ब्लॉक में देखें, ये आपके पास स्टेट में 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये 2 वेरिएबल्स आपकी रैम में ऐड हो गए हैं। जब आपकी रैम में ये 2 वेरिएबल्स ऐड हो गए हैं तो इनको मेमोरी एलोकेट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बिला वजह यूज़ हो रहा है, इसकी ज़रूरत तो नहीं है ना। ठीक है, जब यहाँ पर हमें इस काउंटर ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कि हम इस काउंटर ब्लॉक को एज अ ग्लोबल ब्लॉक डिक्लेयर करें। ठीक है, अब इसको हमने ग्लोबली रिमूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोस्ट स्क्रीन में से ये जो काउंटर ब्लॉक है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एंड देन हम अपने काउंटर स्क्रीन पे जाएंगे, सॉरी मेन डॉट डार्ट पे जाएंगे और यहाँ से ये जो काउंटर ब्लॉक है इसको तो पहले यहाँ से ख़त्म करेंगे। इसकी ये जो ग्लोबल हमें एक्सेसिबल है इसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको रिमूव किया हमारे पास एरर्स आ गए, कोई बात नहीं, तो हम इनको फिक्स करते हैं। हम अपनी काउंटर स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लेट, ठीक है, और काउंटर ब्लॉक, यहाँ पर प्राइवेट काउंटर ब्लॉक इसका इंस्टेंस क्रिएट करूँगा और यहाँ पर इसको इनिशियलाइज़ कर दूँगा काउंटर ब्लॉक के साथ। ओके, ये काम हमने कर लिया। अब यहाँ पर ये तो हो गया इनिशियलाइज़। अब आपको पता है कि हमारे पास जो विजेट ट्री है ये स्क्रीन है, ठीक है, और ये है विजेट ट्री। स्कैफोल्ड से ये पूरा एक विजेट ट्री है। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये जो काउंटर वाला ब्लॉक है ये हमें इस विजेट ट्री के अंदर एक्सेसिबल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्कैफोल्ड है यहाँ पर इसको व्रैप करेंगे ब्लॉक प्रोवाइडर के साथ। ठीक है, और यहाँ पर देखें अगेन ये आपसे कह रहा है कि मुझे क्रिएट करो। किसको अब हमने क्रिएट करना है, ये हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब हमने
क्रिएट करना है, किसको क्रिएट करना है? काउंटर इस वाले ब्लॉक को, ठीक है? और हमने इसको ऊपर क्यों यहाँ पर हमने इसको क्यों इनिशियलाइज़ किया? हम चाहते तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी इस तरह से भी तो पास कर सकते थे ना, ठीक है? इसका भी एक रीज़न है इस तरह से भी तो कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह से नहीं किया, ठीक है? उसकी एक रीज़न है, वो आप मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। देन इसकी एक प्रॉपर्टी है चाइल्ड और इसको आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब आप इसको दोबारा से रन करेंगे, ठीक है? तो अब देखें आपके पास एरर तो चला गया, लेकिन अभी स्टिल एक प्रॉब्लम है। जब आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास एरर आ रहा है और वो ये कह रहा है कि आपका जो प्रोवाइडर है वो क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है? अब क्रिएट हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर ये काउंटर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है, तो इस काउंटर ब्लॉक के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वेरिएबल्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, वो आपको इस विजिट ट्री के इनसाइड एक्सेसिबल होने चाहिए, ठीक है? अब वो किस तरह से एक्सेसिबल होंगे? वो आपको एक्सेसिबल होंगे ब्लॉक बिल्डर के थ्रू, ठीक है? अब इस ब्लॉक बिल्डर को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ जो ये जो ऐड बटन है, ठीक है? यहाँ पर आ जाऊँगा, ओके? और यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी करूँगा, ओके? और इसको मैं रिमूव कर दूँगा और ये जो सेंटर विजेट है, इसको मैं यहाँ से इसके साथ रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है? सेव करूँगा अगेन, अब मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ये इंक्रीमेंट हो रहा है। बट अभी इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ लेट्स से बिल्ड, सेव करता हूँ एंड देन जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ऐड तो यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट विजेट भी इंक्रीमेंट हो रहा है और ये ऐड भी बिल्ड हो रहा है। अब हमने कहा हमने ब्लॉक से ऐप को एफिशिएंट बनाना, तो एक पिक्सल मैटर करता है, क्योंकि जब आपकी ऐप ये रीबिल्ड हो रही होती है तो क्या होता है, कुछ आपके पास पिक्सेल्स रीबिल्ड हो रहे होते हैं, ठीक है? फ्रेम्स रीबिल्ड हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक और प्रॉपर्टी है बिल्ड व्हेन, ओके? और इसको आप कहते हैं करंट और प्रीवियस, ठीक है? कि करंट स्टेट क्या है, प्रीवियस स्टेट क्या है, जो भी है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको फॉल्स सेट कर देंगे, ये रिटर्न करता है ट्रू, ठीक है? बूलियन, तो हमने इसको फॉल्स सेट कर दिया और यहाँ से ये देखें ये हो गया ऑप्टिमाइज़। सेम आप अगेन इसको यहाँ से कॉपी कर लें, नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दें और पेस्ट के बाद यहाँ से ऐड सो आप यहाँ रिमूव के साथ कर दें और ये आपका हो गया रिमूव और यहाँ से इसको रिमूव कर दें, ठीक है? अब आप इसको सेव कर दें, ऐड करेंगे, ठीक है? रिमूव, नेक्स्ट जाएँगे, ठीक है? वापस आएँगे तो स्टिल वैल्यू वही है, ठीक है? अब यहाँ पर ये वैल्यू वही है, ठीक है? अब जब आपके पास इस स्क्रीन का यूज़ हो गया एंड आप नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चले जाओ और फिर आप कभी भी इस स्क्रीन के ऊपर वापस नहीं आएँगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, डिकम्पोज़, ठीक है? और डिकम्पोज़ में ये जो आपका काउंटर वाला ब्लॉक है, इसको आप क्या कर देंगे, क्लोज़, ठीक है? सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, जितना भी आपका काउंटर ब्लॉक से रिलेटेड डेटा है, जो कि आपके इवेंट्स हैं, आपकी जो स्टेट्स हैं, जो कि आपकी जितनी भी लॉजिक है, ठीक है? जो भी ब्लॉक हमने ऐड किया था, अब वो क्या होगा, वो आपके सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगा। आप नेक्स्ट पे गए, ठीक है? अब वापस आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप यहाँ से चले जाएँगे, ठीक है? वापस चले जाएँगे तो दोबारा ये आपका जब भी ये स्क्रीन दोबारा से रीबिल्ड होगी ना, ठीक है? तो ये आपके पास दोबारा से रीबिल्ड होगी, ठीक है? और जितना भी डेटा होगा ये काउंटर ब्लॉक वाला ये आपके पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है? अब मज़े की बात है कि अगर लेट्स से इसी ब्लॉक बिल्डर को यहाँ से आप जाएँ पोस्ट स्क्रीन के ऊपर, एक्शंस बटन में यहाँ पर आप इसको पेस्ट करें, ठीक है? एंड पेस्ट करने के बाद आप इसकी क्लासेस को इम्पोर्ट कर लें, ये पोस्ट स्क्रीन पे, ठीक है? एंड देन देखें आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है और वो अगेन एरर वही है कि आपका जो ब्लॉक है वो क्रिएट नहीं हुआ हुआ, ठीक है? ईच चाइल्ड मस्ट बी एग्जैक्टली लेआउट वंस, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये क्रिएट नहीं हुआ, इस कोड को आप रिमूव कर दें वरना आपके पास एरर आएँगे। अब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यार, ब्लॉक को आपने कभी भी ग्लोबली यूज़ नहीं करना होता। काउंटर स्क्रीन में देखें ये यहाँ पर आ गया और आपने जो भी वेरिएबल्स यूज़ करनी है, आपने इस ब्लॉक को डिकम्पोज़ कर देना है। सिमिलरली पोस्ट स्क्रीन है, उसमें भी आपने वही काम करना है, ठीक है? ये ब्लॉक प्रोवाइडर टॉप ऑफ द आपका जो पेरेंट विजेट होता है उसके ऊपर आप इसको क्रिएट कर दें, ठीक है? एंड अगर आप लेट्स से यहाँ पर इसको क्रिएट करेंगे ना, यहाँ पर नीचे, तो फिर ये ब्लॉक बिल्डर को एक्सेसिबल नहीं होगा। तो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि आपने ब्लॉक को टॉप पे एक्सेसिबल बनाना है ताकि जितने भी नीचे ब्लॉक बिल्डर आप यूज़ करेंगे, वो आपके इस ब्लॉक को और उसकी करंट स्टेट को यूज़ कर सकें, ठीक है? ओके, सो यार ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम कहीं भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था लेकिन कितनी ज़बरदस्त चीज़ें सीखी आपने। आपने वेरिएबल्स को डिकम्पोज़ किया, आपने ब्लॉक को जो ग्लोबल ब्लॉक्स थे उनको आपने ख़त्म किया, उनका स्कोप को आपने लिमिट किया, फिर आपने दे देखा कि जितने भी विजेट्स हैं, जितनी फ्रेम्स हैं, कोई एक्स्ट्रा फ्रेम बिल्ड तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसको किस तरह से करेंगे, ठीक है? तो ये 3-4 चीज़ें आपने बहुत मज़े से सीखी, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।